हेलो माय डियर किड्स। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 देखने वाले हैं, फूल और कांटे। इस फूल और कांटे जो ये कविता है, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है, हम किसी भी अच्छी जगह पे, किसी भी अच्छे कुल में क्यों ना जन्म ले लें, अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है अच्छे कुल में जन्म लेके। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। कवि कहते हैं कि जो फूल और कांटा है वो एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता पोसता है। ठीक है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। अभी चांद जो है रात में उन पर चमकता भी एक जैसे ही है, और है ना, चांदनी चांद की एक जैसे ही पड़ती है, फूल पे भी और कांटे पर भी। ठीक है बच्चों, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेघ मतलब होता है बच्चों बादल। बादल जब बरसता है, जब बारिश होती है तो दोनों पर एक साथ में ही बरसता है। हवाएं भी जब चलती हैं तो साथ में ही चलती हैं बच्चों। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमने ये हमेशा से देखा है बच्चों कि उनके ढंग मतलब होता है बच्चों स्वभाव। तो जो ढंग है फूल और कांटे का, स्वभाव जो है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। आपको पता है, एक जैसे तो दोनों नहीं है ना। चलिए आगे का लाइन देखते हैं हम। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। तो अभी जो कांटा है बच्चों क्या करता है कि जब हम फूल तोड़ने जाते हैं और हमारे हाथ में गलती से कांटा लग गया तो क्या करता है, उंगलियां छेद देता है। और किसी के सुंदर अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, किसी ने पहना है, फूल तोड़ने लग गया कोई आदमी या औरत, तो उसके भी कपड़े क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं बच्चों। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। जो तितलियां हैं वो क्या है, प्यार में डूबी हुई, वो जाती हैं फूल के पास, जाती रहती हैं और उनके भी क्या हो जाते हैं, पर जो पंख है वो कट जाते हैं। कैसे, अगर उनके पर जो हैं वो कांटे में टच हो गए बच्चे, छू के चला गया उस कांटे में उनका पर, तो वो कट जाता है। और भौर का जो भौरे हैं उनके भी क्या होता है, ये भौरे जो हैं इनके भी जो तन मतलब होता है बच्चों शरीर। ठीक है, तो इनका जो शरीर है एकदम कोमल श्याम तन सा जो शरीर है उसको भी वेध देता है, मतलब छेद देता है। कौन, कांटा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अच्छा बच्चों, कांटा क्या करता है, उंगलियां छेद देता है लोगों की, ठीक है, कपड़े फाड़ देता है, और फिर तितलियों के पर कतर कर देता है। भौर का जो श्याम तन है उसे भी वेध देता है। और उसके ही पूरा उल्टा क्या होता है, फूल क्या करता है, तितलियों को गोद में लेके बिठाता है, ठीक है, और भौरे को क्या, अपना मीठा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। जी होता है, जी का मतलब होता है बच्चों मन। ये जो फूल हैं इतने सुगंधित होते हैं, इतनी अच्छी महक होती है कि लोगों का क्या होता है, मन एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, उसकी महक से ही लोग खुश हो जाते हैं ना। अलग अलग फूल अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग महक आती है उनसे, फ्रेगरेंस आते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। अब सोहता होता है मतलब बच्चों, सोहता का मतलब होता है शोभा देना, सुर मतलब देवता, शीस मतलब सर। अब यहाँ पे बताया गया है, कवि कहते हैं कि एक जो है सबकी आँख में क्या रहता है, खटकता रहता है, मतलब कि एक कांटा, और दूसरा उसी जगह जो फूल है वो क्या किया जाता है कि भगवान के सर पे क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। ठीक है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये कवि ने मनुष्यों के लिए कही है। ठीक है, कि जैसे आप कितने भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आप कितना ही अच्छा कुल में जन्म क्यों न ले लो, ठीक है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या होगा, आपकी बड़ाई नहीं हो सकती। तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप
किसी मतलब कि कितने ही अच्छे कुल में जन्म क्यों न ले लो, लेकिन आपका अगर कर्म अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो कवि इस कविता में यही कहना चाहते हैं बच्चों। चलिए, होप सो आप सभी को पोयम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है, कमेंट में पूछिए या फिर बताइए मुझे, तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन या दूसरा वीडियो देखूंगी, डालने की कोशिश करूंगी बच्चों, ठीक है, और अच्छे से। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ।